नमस्कार दोस्त। आज मैं आपको इस दीवार पर अभी हमको स्कूल लिखना बाकी रह गया है, तो इस लिखाई में आपको मैं एक नई जानकारी दूंगा कि बड़ी राइटिंग या मोटी राइटिंग को कैसे लिखा जाता है। तो हमें जो है कि ऊपर की जो मैं राइटिंग पब्लिक लिखा हूँ, तो उतना ही चौड़ाई हमको मतलब ले जाना है और उतना ही मोटाई ले जाना है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही ऊपर के होने के नाते मैंने लकड़ी का टुकड़ा बना लिया हूँ और उसको मैं चॉक से निशान लगा रहा हूँ। तो गैपिंग के लिए पहले मैंने एक छोटा लकड़ी लिया था, फिर बड़ी लकड़ी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, हमारे पास जो है कि कील और हथौड़ी। तो कील को जो है कि निशान पर हम हथौड़ी से उसको ठोक लेंगे और अब जो है कि उसमें हम धागा बांध देंगे। तो दूसरी तरफ उस पर चाक से रगड़ते हुए हम जाएंगे और फिर निशान छोटी लकड़ी से लगाएंगे और फिर धागा को टाइट करके उसको हम पटक देंगे, तो हमारा निशान लग जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी भी लाइन बनाएंगे और फिर चॉक से हम राइटिंग लिख लेंगे जितना हमको लिखना रहता है। तो यहाँ पर मैं स्कूल लिख रहा हूँ चॉक से। तो अब दोस्त हम चलते हैं राइटिंग करने के लिए और इस राइटिंग में मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा कि कैसे राइटिंग की मोटाई लिखी जाती है। जो हमारा राइटिंग एकदम मतलब जितना मोटाई हमको ले चलना है उसी हिसाब से पूरी राइटिंग की मोटाई एक बराबर होगी। और यहाँ पर मैं 3 बार ब्रश को लगाया हूँ। इसी हिसाब से जो है कि हमको पूरा राइटिंग करना है, मतलब पूरा राइटिंग 3 बार ब्रश करके ऐसे हमको पूरी राइटिंग को लेके चलना है। तो मतलब दोस्त लिखना तो आसान नहीं है, आपको मतलब प्रयास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया बता रहा हूँ मोटाई लिखने के लिए। आप ऊंचाई पे हो या मतलब नीचे हाइट पे लिखना हो, मोटा राइटिंग या छोटा ही राइटिंग समझ लीजिए। आप अगर नया सीख रहे हैं पेंटिंग, तो छोटी मतलब राइटिंग मतलब हमारे पास 1 इंच का ब्रश अगर है और हमको 1.5 इंच की मोटाई लिखना है, तब भी आप यही तरीका अपनाएंगे। हाँ, अगर हमको 1 इंच की ब्रश से का राइटिंग लिखना है तो आप 1 इंच की ब्रश से लिख सकते हैं। यस का राइटिंग हमारा फाइनल लगभग हो चुका है और इस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी बराबर होनी चाहिए और यह बीच वाला जो मैं लिख रहा हूँ इसकी भी मोटाई 3 बार ब्रश की होनी चाहिए। और अब मैं आपको सी की राइटिंग में बताऊंगा कि कैसे। यहाँ पर हमारे ब्रश को मतलब देखिए ध्यानपूर्वक कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 3 बार ब्रश को ऐसे कर रहा हूँ। इस तरीके से जब आप राइटिंग लिखेंगे तो आपको मतलब बहुत इजी हो जाएगा।
अब जो है कि यहाँ पर मैं ब्रश को कैसे घुमा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। और हमारा सी तैयार हो चुका। हाँ, थोड़ा बहुत मान लीजिए कम ज़्यादा हो तो आप फिर उसको मिला सकते हैं। अब यस और सी के बीच की गैपिंग जो होता है, उसके बाद की राइटिंग की भी गैपिंग उतना ही होना चाहिए। अब हम एच लिख रहे हैं। स्कूल की राइटिंग के माध्यम से मैं आपको मतलब इसलिए बता रहा हूँ, आप जो भी राइटिंग लिखें, तो इस तरीके से जब आप यह लिखेंगे तो आपका सारी राइटिंग एक बराबर जाएगी। यहाँ पर हमारा एच भी तैयार हो चुका। तो इसके बाद की भी गैपिंग मैं उतना ही दे रहा हूँ। और ओ में भी मैं यही तरीका से लिख रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानकारी ले लें और आपको कहीं भी जब आप लिखना प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत न आए। अब मैं यल लिख रहा हूँ। यल में भी वही तरीका है, वही गैपिंग। हमारा यल भी राइटिंग फाइनल हो चुका है। तो दोस्त, अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।